दमन के दलवाड़ा स्थित स्वामी विवेकानंद विद्यालय में हर्षोल्लास से दमन दीव का 56वां मुक्ति दिन मनाया गया। इस दौरान विद्यालय के संचालक उमेश भाई पटेल ने छात्रों में देश प्रेम, नागरिक कर्तव्यों, त्याग और समर्पण का भाव बढ़ा। नानी दमन के दलवाड़ा स्थित स्वामी विवेकानंद विद्यालय में दमन दीव का 56वां मुक्ति दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वामी विवेकानंद विद्यालय के संचालक एवं प्रमुख समाज सेवी उमेश भाई पटेल ने मुक्ति दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों में देश प्रेम, भाईचारे, नागरिक कर्तव्यों के निर्वाह और त्याग, समर्पण जैसे गुणों का भाव भरा। दमन दीव के मुक्ति संग्राम से लेकर गोवा राज्य के गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश की भूमिका में दमन दीव की अब तक के सफरनामे पर उन्होंने बहुत प्रभावी व्यक्तित्व दिया। दमन दीव को IAS, IPS और दानिक अफसरों के चुंगल में बताते हुए उन्होंने दमन दीव में असल लोकतंत्र की बहाली के लिए ठोस मूवमेंट चलाने की हिमायत की। कैशलेस मुद्दे पर भी उमेश भाई पटेल ने केंद्र सरकार की जमकर खबर ली। इसके पहले स्वामी विवेकानंद विद्यालय के बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। मालूम हो कि स्वामी विवेकानंद विद्यालय हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से शिक्षा प्रदान करने वाला दमन जिले का अग्रणी स्कूल बन चुका है। आज की तारीख में स्वामी विवेकानंद विद्यालय फुल्ली एयर कंडीशन, आधुनिक तकनीक से लेस कैमरों, सुविधाजनक फर्नीचर, वेल फाइन लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्वालिफाइड टीचर्स, स्मार्ट क्लासरूम जैसे विशिष्टताओं से सुसज्ज शिक्षण संस्थान है। अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे स्वामी विवेकानंद विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विदेशर जी, मुक्ति दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप लोग इस दिन को पूरा एंजॉय कीजिए और इस अवसर पर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट चौधरी ने काफी अच्छी बातें कही। ये देश 1947 में भारत आजाद हुआ और काफी सारे प्रदेशों को जोड़ के हमारा भारत देश बना, मगर कुछ केंद्र शासित प्रदेश जहां पर पुर्तगाली शासन चलता था, वो प्रदेश आजाद नहीं हो पाए। उनको आजाद कराने के लिए, उन प्रदेशों को आजाद कराने के लिए मूवमेंटें चलाई गई। वैसे ही हमारा दमन दीव और गोवा एक प्रदेश था जिनमें पुर्तगाली शासन करते थे। यहाँ पर भी लोगों ने अपनी मूवमेंट चालू की, हमें भी आजादी चाहिए, और उसमें भारत सरकार का भी पूरा साथ और सहकार मिला। और 19 दिसंबर 1961 यानी कि 1961 में हमें आजादी मिली। फिर दमन दीव और गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश बनकर रहा। गोवा से शासन होता था और दमन दीव उसके एक पार्ट थे। 13 मई को 1987 के साल में गोवा स्टेट बना और दमन दीव वही का वही केंद्र शासित प्रदेश रहा। ऐसे तो दमन दीव बहुत ही खुशहाल प्रदेश है। यहाँ की कुदरती सौंदर्य बहुत ही बेमिसाल था। जब 1987 में दमन में नदियां, पहाड़े थे, दमन में फॉरेस्ट लैंड थी। कहा जाए अगर धरती पे कोई स्वर्ग है तो हमारा दमन है, क्योंकि वहां पर 12 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी, समंदर देखने को मिलेगा, नदी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको फॉरेस्ट लैंड भी देखने को मिलती थी। विकास की बातों में नदी केमिकल युक्त हो गई, समंदर केमिकलों से भर दिया गया, विकास के नामों से पहाड़े खुले गए और
यहाँ जो थोड़ी बहुत फॉरेस्ट लैंड थी वो भी समाप्त हो गई। आज दमन दीव का ऑन रिकॉर्ड मुक्ति दिन है, मगर मेरी मानने से आज भी दमन दीव के लोगों को मुक्ति नहीं मिली है। भारत का संविधान ये कहता है कि 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसी प्रदेश में नहीं होना चाहिए, मगर दुख की बात है कि आज भी दमन के 55 साल खत्म हो जाने के बावजूद 56 ईयर चालू हो गया है, फिर भी आज भी हम लोग राष्ट्रपति शासन में जी रहे हैं। तो ये क्या गुलामी नहीं है? क्या ये लोकशाही है? अगर लोकशाही होती तो यहाँ पर लोगों द्वारा चलाया जाता शासन, मगर आज भी हम IAS, IPS, दानिश जैसे अधिकारियों के ब्यूरोक्रेट्सों की गुलामी कर रहे हैं। दुख की बात यह होती है जब हमारा भारत सरकार का संविधान ये कहता है कि लोगों को शासन करना देना चाहिए, यहाँ पर पंचायती राज हो या नगर परिषद हो, उनको शासन करने देना चाहिए, उनको विकास करना देना चाहिए। मगर यहाँ तो ये होता है हमारे पंचायत में सरपंचों को 10,000 का पावर और उससे भी घटा के 2,000 का पावर कर दिया जाता है। सारी सत्ताएं दमन के IAS, IPS और दानिश को चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले हमारे नगर पालिका में अध्यक्ष से सारे कमेटी के चेयरमैनों से गाड़ियां ले गई, सरकारी गाड़ी उनको मुहैया कराई गई थी, वो गाड़ियां वापस खींच ली गई। मैं एक बात से इत्तेफाक रखता हूं, हाँ गाड़ियों का दुरुपयोग हो रहा था, तो क्या नगर पालिका के लोग ही कर रहे थे? क्या IAS, IPS और दानिश दमन की सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? आज एक अधिकारी के घर 4-4 गाड़ियां रहती हैं, एक गाड़ी में उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उनकी बीवियां शॉपिंग को जाती है, बाजार जाते हैं उनके माँ बाप। अरे बॉम्बे, सूरत मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने और तो छोड़ो, कुत्तों को घुमाने के लिए भी गाड़ी का उपयोग हो रहा है। अगर स्थानीय लोग अगर गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं तो क्या ये दानिश, IAS और IPS गाड़ी का दुरुपयोग नहीं कर रहे? एक अधिकारी के घर 20-20, 25-25 आदमी, एक अधिकारी के घर 20-20, 25-25 आदमी काम कर रहे हैं। राजाशाही की जैसी जिंदगी जीते हैं यहाँ IAS, IPS और दानिश। और हमारे सरपंच, हमारे जिला पंचायत के मेंबर्स, हमारे जिला पंचायत के पदाधिकारी, नगर पालिका के पदाधिकारी, जो लोकशाही में चुने गए लोग हैं, उनको कोई सत्ताएं नहीं दी जा रही है। यहाँ का राजा, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यहाँ की जो कलेक्टर से लेकर सारी पद है, उन पे जो अधिकारी शासन पे बैठे हुए हैं, जो शासन के हमारे भारतीय संविधान में कहा जाता है कि हमारे नौकर हैं, नौकर राजा बन गए हैं। और जिसको राज करना चाहिए, जिनको प्रजा को संभालना चाहिए, वो नौकर बन गए। क्यों? क्योंकि हमारे लीडरों को अपनी आजादी, अपने संविधान, अपने अधिकार पता नहीं है, जिसके चलते ये IAS, IPS, दानिश हमारे बाप बन गए हैं और हमें वो नौकरों की तरह काम करा रहे हैं। वक्त आया है अब दमन में लोकशाही की स्थापना के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर विधानसभा है, राष्ट्रपति शासन खत्म हो और लोगों से चलाए जाने वाले शासन की जरूरत है। इस अवसर पर मैं इन मैडमों ने भी एक गाना गाया देशभक्ति का, उसमें गाने के बोल थे कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह फिर से आएंगे और हमें आजादी दिलाएंगे, और हमें ये विश्वास है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वापस जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हमें ये करना है कि हम भगत सिंह बनेंगे, हम सुखदेव बनेंगे, हम राजगुरु बनेंगे और आजादी लेके रहेंगे।
ऐसे ही कहा है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है, जब जब अधर्म होगा, धर्म का नाश होगा, तब तब भगवान आएंगे और वो धर्म की स्थापना करेंगे। उसका मतलब आज हम भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं कि भगवान आएगा और हमें मुक्ति दिलाएगा। मगर ऐसा नहीं है, आज भी भगवान है और हमारे हृदय में विराजमान है। भगवान को पहचानने की जरूरत है। कहा है भगवान ने गीता में, पार्थ प्रभु प्रिय योद्धाय कृत निश्चय। भगवान ने कहा है कि जब तभी आदमी भगवान को प्रिय था। पार्थ क्यों भगवान को प्रिय था? पार्थ यानी अर्जुन, क्योंकि वो धर्म युद्ध करने के लिए लड़ा था। आज एक अर्जुन की नहीं, लाखों और करोड़ों अर्जुन की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में एक दुर्योधन नहीं है, दुनिया में हर घर में एक दुर्योधन पैदा हुआ है। इसलिए हर एक घर में पार्थ की जरूरत है। कहने का मतलब यही है कि 19 दिसंबर दमनदीव का मुक्ति दिन है, मगर हमें आज तक जो मुक्ति चाहिए वो मुक्ति आज भी हमें नहीं मिली है। हमारे नेता नोटबंदी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। काला बाजारी, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे लोगों पर ये नोटबंदी की असर के लिए ये नोटबंदी की गई है, मगर दूसरी पहलू देखा जाता है तब दुख होता है। आज हमारे पैसे के लिए हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। कभी 2000, कभी 4000, एटीएम खाली, बैंकें खाली। हमारे जैसे लोग, गरीब लोगों को आज पैसे नहीं मिलते और करोड़पतियों के घर पे जब रेड पड़ रही है तो किसी के घर 8 करोड़, किसी के घर 10 करोड़, किसी अभी कोई भजिया वाला चाय बेच रहा था, उसके घर 600 करोड़ की खपत। यहाँ एटीएम में लाइन में खड़े रहकर सुबह से कोई बेचारा रात से खड़ा रह रहा है, सुबह को लाइन में लग रहा है, उसको 2000 की नोट नहीं मिल रही है और वहां पर करोड़ों करोड़ रुपए किसी के टॉयलेट से, किसी की बैग से निकल रहे हैं। आज इस देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही की जरूरत है। यहाँ पर निकले थे मोदी जी के विरोध करने के लिए साइकिल वाले, फानस वाले, धनुष वाले, पंजे वाले सब निकले। थोड़े दिन धमाल किया, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई एटीएम में पैसे क्यों नहीं है। अगर 500 और 1000 की नोट में करप्शन बड़ी नोट में हो रहा था तो 2000 की नोट क्यों निकाली? कोई ने नहीं पूछा। क्यों गरीब लाइन में लगा हुआ है? कोई नहीं बोला। अभी माजरा खत्म, पूरा समझ में आया कि विपक्ष भी क्यों लड़ रहा था। वो तो लड़ रहे थे कि अपनी पार्टी का चंदा जो काला पड़ा हुआ है उसको व्हाइट कैसे किया जाए। और केंद्र सरकार ने भी, हमने कल ही पेपर में पढ़ा, बहुत ही अच्छा उनको तोहफा दे दिया कि राजकीय पार्टी अगर 500 और 1000 की नोट बैंकों में जमा करे तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ 500, 1000 रुपए इकट्ठा करके जाओ तो उस पर इंक्वायरी। और पॉलिटिकल पार्टी करोड़ों का चंदा बैंकों में जमा करे तो उस पर कोई टैक्स नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम जागरूक नहीं है। हमें वो गेटे बकरे आते हैं ना, वैसी हमारी आदत है। एक निकला उसकी लाइन पे दौड़ो, हम अपनी सोच नहीं लगाते। अब ये वक्त आया है देश के लोगों को जागने का। ये छोटे मोटे बच्चों को इसलिए समझा रहा हूं, आप भी कल के भविष्य हो। आप लोगोों को ही ये भारत का निर्माण करना है। भारत का भविष्य आप लोगों के हाथ में ही हो और कोई भगत सिंह वापस नहीं आने वाला। आप में से ही भगत सिंह बाहर निकलेगा, आप में से ही चंद्रशेखर आजाद निकलेगा। हम सब यहाँ नाटक देख रहे थे, माया जी मुंह फुला रही है, ममता मुंह फुला रही है, लालू चारा खा गया। मगर क्यों खा गया? कैसे खा गया?
और उनको चुन के कौन लाता है?